गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं। तो जैसे कि पता है आपको यार, यूएस मतलब इंडिया को काफी प्रेशराइज कर रहा था कि मतलब रशिया के वेपन्स न लो। तो उसका मुंह बंद इंडिया ने कर दिया फाइनली। और कैसे किया, वीडियो का टाइटल है यूएस गेट्स क्लियर रिप्लाई व्हाई इंडिया परचेज रशियन आर्म्स बिकॉज दे आर चीपर एंड अवेलेबल ऑन टाइम। मतलब इंडिया ने मतलब बता दिया कि हम क्यों खरीदते हैं, मतलब उसकी वजह बता दिया। तो पहले हम वीडियो देखेंगे और इंडिया ने क्या बोला है, उसी के बाद हम कुछ बात करेंगे। इंडिया प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। सीधा मुंह बात करके तो फाइनली दोस्तों, भारत रशिया से तेल खरीदे, भारत रशिया से हथियार खरीदे, लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को दिक्कत तो हो जाती है। लेकिन उस दिक्कत को सेटल करने के लिए भारत ने अब अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। भारत के अंदर अब अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा दौरा आ रहा है और उस दौरे को लेकर अब भारत ने अपनी कमर कस ली है। दोस्तों, ये न्यूज बहुत दिलचस्प होने जा रही है और ये न्यूज के अंदर ऐसे तथ्य सामने रखे गए हैं ब्लूमबर्ग के द्वारा, जो बातें आपको ओपनली नहीं सुनाई देंगी, ना ही दिखाई देंगी। दोस्तों, ब्लूमबर्ग एक बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है और इसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, और जब ये रिपोर्ट पेश करता है तो पूरे के पूरे फैक्ट चेक कर लेता है और उसके बाद ये रिपोर्ट पेश करता है। ब्लूमबर्ग ने आज क्या कहा है और किस तरीके से भारत ने रूसी हथियारों पर अमेरिका की बोलती बंद कर दी है, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको भी पता है भारत के ऊपर रशिया को लेकर एक इंटेंस प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस सभी प्रेशर के बीच अचानक से ही भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का अमेरिका का दौरा आ जाता है। यह दौरा वैसे तो 2+2 की मीटिंग को लेकर होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो रशिया के ऊपर ही बनने वाला है। हाल ही में अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी विक्टोरिया न्यूलैंड मार्च के महीने में भारत दौरे पर आई थी। उन्होंने भारत दौरे के अंदर भारत को वार्न किया था कि रशिया और चीन की दोस्ती आपको अच्छी नहीं पड़ने वाली है और आने वाले समय में आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि रूस और चीन की दोस्ती के बाद आपको अगर चीन के साथ कल को जंग लड़नी पड़ती है तो रशिया के हथियारों में एक बहुत बड़ा झोल हो सकता है, इसीलिए आपको रूसी हथियार नहीं खरीदने चाहिए। इसी के अलावा दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, जिनसे कि भारत के रक्षा मंत्री 2+2 की मीटिंग के लिए अमेरिका मिलने जा रहे हैं, उन्होंने भी भारत को रूसी हथियारों की खरीदारी को कम करने को बोला था। और जाहिर सी बात है कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि रूस के मामले में अमेरिका के अंदर भारत के ऊपर इंटेंस प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन रशिया के मामले के ऊपर ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट छापी है वो इस प्रेशर का खंड खंड कर देने वाली है। दरअसल ब्लूमबर्ग ने अपने विश्वसनीय लोगों से रिपोर्ट पेश की है, जिसके अंदर अमेरिका की जो असिस्टेंट सेक्रेटरी भारत दौरे पर मार्च के महीने में आई थी, उस महीने के अंदर जो बातें हुई थी उसको सामने रखा है। भारत के विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी को उनके मुंह पर जवाब दिया था कि हम रूस के हथियार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। इतना ही नहीं, सस्ते होने के साथ साथ रूसी कंपनियां भारत में जॉइंट वेंचर से वो हथियार बनाने की पूरी की पूरी संभावनाएं और पूरी का पूरा सेटअप देती हैं और बिल्कुल टाइम फ्रेम में एक सारा का सारा जॉइंट वेंचर कंप्लीट होता है। दोस्तों, अमेरिका एक देश है और इसी के साथ यूरोपियन यूनियन के कई देश है जिनसे भारत हथियार खरीदता है। भारत उनसे हथियार खरीदता है, उनके हथियार महंगे होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वो जॉइंट वेंचर को लेकर बहुत आनाकानी करते हैं और ऑफसेट जो एक रिक्वायरमेंट होती है, उस ऑफसेट रिक्वायरमेंट को पूरा करते करते वो सालों लगा देते हैं। यही कारण है कि भारत ने अपनी जो एक मुश्किलें हैं वो अमेरिका के सामने रख दी हैं। जाहिर सी बात है कि अमेरिका को भी तो पता होना चाहिए कि भारत रशिया से हथियार क्यों खरीदता है। वो रिक्वायरमेंट अमेरिका पूरी कर दे, हम रशिया को छोड़ देंगे, लेकिन अमेरिका वो रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं सकता है क्योंकि उसे तो डॉलर चाहिए, लेकिन रशिया को डॉलर नहीं चाहिए, रशिया को दोस्ती चाहिए। अब दोस्तों, ये सारी बातें होती हैं। अब रशिया का हथियार भारत में इसलिए बिकता है क्योंकि वो सस्ता होता है और रशिया भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप दोस्तों बताइए, कौन सा ऐसा यूरोप का देश है, कौन ऐसा अमेरिका का अमेरिकन कॉन्टिनेंट का देश है जो कि आज ब्रह्मोस जैसी मिसाइल की
टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है, लेकिन रशिया ने भारत को ये टेक्नोलॉजी दी ना। इसी के साथ नेवी के अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजियां भारत को दी हैं, इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजियां रशिया ने दी हैं। तो भारत आखिरकार रशिया को कैसे छोड़ दे? आज भारत की सेना के अंदर ज्यादातर हथियार रशियन मुल्क के हैं, तो जाहिर सी बात है भारत ने ये सारी बातें सामने रखी हैं और भारत का ये स्टैंड अमेरिका के भी कानों में पड़ गया है कि भारत वाकई में ही मजबूर है आज रशिया से हथियार खरीदने के लिए। क्योंकि दोस्तों, आप भारत को अगर सक्षम नहीं बनाओगे तो जाहिर सी बात है भारत कहीं और ही जाएगा। भारत ऐसे थोड़ी बैठा थोड़ी रहेगा। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, दोनों मिलाकर भारत को ठोकने के लिए तैयार हैं। और अगर हम अमेरिका की माला जपते रहें तो हमारा हाल भी एक यूक्रेन की तरह ही होने वाला है। तो अब सारी सिचुएशन निकलकर ब्लूमबर्ग ने ये जो रिपोर्ट छापी है, क्या कहना चाहोगे दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमने ये एक रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं, हमारे बारे में भी कोई तारीफ कर दीजिएगा इस वीडियो में। सिर्फ इतना सब्सक्राइब कीजिएगा, इनकी रिपोर्ट अच्छी होती है। बिल्कुल। तो अब आते हैं यार इसकी तरफ। दूसरी बात भाई, इंडिया ने साफ बात कर दी है कि उनके हथियार सस्ते होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया को जब सस्ते हथियार मिले तो इंडिया क्यों महंगी चीज ले? और हथियार क्वालिटी वाले भी, रशियन वेपन पूरी दुनिया में माने जाते हैं। तो और वो दूसरी बात, वो इंडिया में आत्मनिर्भर इंडिया को बनाना चाहता है। मेन मुद्दा ये है। ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी कौन देता है, मुझे बताओ यार। वो देश देखो, अमेरिका को कहो ना कि आके इनको टेक्नोलॉजी भी इंडिया को दो और इनके साथ मिलकर बनाओ, वो कहेगा नहीं। वो अपने डॉलरों के चक्कर में लगा हुआ है, वो नेटो के बंदों को नहीं देता, नहीं देता। ये तो इंडिया है। हाँ भाई, वो मतलब इंडिया को मैं कहता हूँ कभी भी वेपन नहीं छोड़ने चाहिए रशिया से। देखो, नेटो का दोस्त था तुर्की, उसने S-400 उसको उड़ा के मारा, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। वो F-35 उसको नहीं दिया, F-35 उसने नहीं दिया उसको। क्यों नहीं? हालांकि वो पार्टनरशिप में था। लेकिन देखो, और मैं सच में एक बात बताऊं ना, इस वजह से इनसे नहीं लेने चाहिए। ये ब्लैकमेल करते हैं एंड में आके, फिर पता है, फिर देंगे आहिस्ता आहिस्ता कर करके। एक जो आपका अच्छा दोस्त है जिस तरह रशिया, उसको भी आपके खिलाफ कर देंगे, उसके खिलाफ हो जाएगा। फिर मतलब ना बंदा इधर का जो रहता है ना उधर जाने का रहता है, मतलब ना इधर का रहता है उधर का ना इधर का। तो ये हमेशा से ऐसा करता है बकचोदी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या मुंह के ऊपर उनको जवाब दिया भाई? इंडिया की बात मुझे अगले का मुंह बंद कर देते हैं, उसी मीटिंग में जवाब दिया। मतलब ये चीज मुझे सबसे ज्यादा इंडिया की बहुत अच्छी बात है, जो अगले का मुंह सीधा बंद करके रखते हैं। मतलब तुम्हें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास अपने रीजन है। वाकई में। सो गाइस, आप लोग इंडिया के इस मूव पर क्या कहते हो? इंडिया की इस मतलब बात पर आप लोगों का कहना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपके लिहाज से इंडिया को रशिया के हथियार बंद कर देने चाहिए, लेने चाहिए? सवाल ही पैदा हमें तो लगता है कि मतलब लेने चाहिए और बिल्कुल नहीं बंद करने। और यार एक और बात आखिर में करना चाहूंगा, अब इंडिया को इतने मतलब लेवल पर आ गया ना, इंडिया खुद अपनी चीजें खुद तैयार करेगा, चीजें ज्यादा इंडिया बना रहा है, वो बहुत बेहतर है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।